आखिर अमेरिका को इतने साल बाद क्यों जरूरत महसूस हुई इस बेस को वापस लेने की? जो नए अलायंसेस बनना शुरू हो गया मिडल ईस्ट में, तो अमेरिका फिर से शायद अपना फुट होल्ड या फुटप्रिंट इस एरिया में दोबारा गेन करना चाहता है। खालिद साहब, आप मुझे बताएं कि अमेरिका अब ये ख्वाहिश रखता है कि वो बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस चाहता है, जबकि अफगान तालिबान ऐसा नहीं करना चाहते और वो ये कहते हैं कि ये बेस मिलिट्री इंगेजमेंट के लिए नहीं दी जा सकती, लेकिन इस मामले पर बातचीत ज़रूर की जा सकती है। आखिर अमेरिका को इतने साल बाद क्या वापस आया और क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस बेस को वापस लेने की? आपको क्या लगता है? मुनीर, इसकी थोड़ी सी अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लें तो शायद आपके व्यूअर्स ज़्यादा क्लियर हो जाएं या हम सारे क्लियर हो जाएं इस पे कि ये क्यों अमेरिका की इंटरेस्ट है। ये 1950s और 70s में जब यहाँ पे अफगानिस्तान में इंडिपेंडेंट हुकूमत थी और बादशाहत भी थी कुछ अर्सा, उस सोवियत मदद से ये बेस एक इस्टेब्लिश किया गया था 1970s तक। फिर आपने नोट किया होगा सोवियत यूनियन खुद आ गया वहाँ पर 79 में और फिर वो एक किस्म का पूरा कब्जा हो गया। फिर बाद में जो कन्फ्रंटेशन अमेरिका की हुई और तालिबान की, जब अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया तो बगराम बेस अमेरिका के कब्जे में था और अमेरिका ने जब ये तालिबान आए तो इन अ वे बजाय एस्केप करने के इन्होंने एक फॉर्मली हैंडओवर किया था तालिबान को। तो अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि क्योंकि बेस हमने आपको फॉर्मली हैंडओवर किया था तो हम इसको वापस चाहते हैं। हालांकि वो ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट बेस था और अब बड़ी इस्टेब्लिशमेंट, इस पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया गया तो ये बड़ा वैल्यूएबल हो गया है। लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादातर पोस्चरिंग की बात है, बिकॉज आपने नोट किया होगा कि एक तरफ सोवियत यूनियन की तरफ और जो जाने के बाद जो रशिया ने इस वक्त इंगेज किया हुआ है यूक्रेन के साथ, वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़े मायूस नज़र आ रहे हैं रशिया से कि वो साथ नहीं दे रहे। दूसरी तरफ आपने देखा कि यहाँ हिंदुस्तान की भी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से, वो भी अमेरिका को इस वक्त पसंद नहीं है। और तीसरा आपने देखा कि अभी जो पॉसिबली, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है जो नए अलायंसेस बनना शुरू हो गया मिडल ईस्ट में, तो अमेरिका फिर से शायद अपना फुट होल्ड या फुटप्रिंट इस एरिया में दोबारा गेन करना चाहता है। जो आपने ठीक कहा कि तालिबान ने कहा है कि ये बात हो सकती है लेकिन हम आपको मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं दे सकते। तो ये एक नए टर्न आ रहे हैं क्योंकि इतनी फ्लूइड और डायनामिक सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से सिचुएशन बदल रही है। तो शायद अमेरिका को भी रीथिंक करना पड़ रहा है कि उसका फुट होल्ड तो था यहाँ पर और उस वक्त मेंटेन करना इसलिए मुश्किल हो गया था कि तालिबान फैल रहे थे और एक्सपैंड कर रहे थे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए। जब अमेरिका को निकलना पड़ा यहाँ से तो वो निकल तो गया, बट वो अभी तक ये समझ रहा है कि लॉजिकली शायद ये हमारी प्रॉपर्टी है। जी, ये तो समझना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखें अब अफगान तालिबान उनका ये जो अवाम है ये दूर करते हुए नज़र तो आ रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद मसूद अहमद खान साहब भी साथ हैं। सर, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका अब इस खित्ते में अपनी प्रेजेंस को क्यों बहाल करना चाहता है? ज़रूरत क्या पेश आ रही है? क्या कोई नई जंग की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है? जी, बड़े सिंबॉलिक है। बागराम एयरबेस की हम बात करते हैं तो आप देखें इसकी लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। 40 किलोमीटर काबुल के नॉर्थ पे है, क्रॉस रोड्स पे है, चाइना नज़दीक, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से रशिया ऊपर है, ईरान नज़दीक है, पाकिस्तान नज़दीक है। सो ये पास में ISF का, नेटो का और यूनाइटेड स्टेट्स का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ पे था। यहीं से ड्रोन ऑपरेट होते थे, यहीं से आपके जो भी बम्बर्स यहाँ से जाते थे। तो जिस तरह बहुत बड़े यहाँ पे रनवेज हैं, तो वो एक बड़ी स्ट्रेटेजी इसकी इंपॉर्टेंस थी। अब ये है कि अब क्यों ये लेना चाह रहे हैं। एक तो ये है, देखें कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जिस तरह आज उन्होंने कहा कि जी वो चाइना नज़दीक ही है, घंटे पे डिस्टेंस पे वहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं, तो वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है, चाइना नज़दीक है, वाकान कॉरिडोर के पार शिंजियांग प्रोविंस है। सो दैट इज वन थिंग। लेकिन यहाँ पे आके वो प्रेजेंस के साथ वो सारे सर्वेलेंस को मॉनिटर करना चाहते हैं, रशिया को भी देखने चाहते हैं, ईरान के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, ये चाइना के ऊपर नजर रखना चाहते हैं। फिर देखें कि वो माइंस एंड मिनरल्स की बात कर रहे थे, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, तो उस पर उनकी भी वो भी नजर है। वॉर ऑन टेरर इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। देखें कि लेट्स नॉट फॉरगेट कि 9/11 के बाद जो हमला अफगानिस्तान पे हुआ था वो अलकायदा की वजह से हुआ था। आज अलकायदा दोबारा अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो चुकी है। वो तमाम सूबे जो पाकिस्तान के साथ उनके बॉर्डर्स लगते हैं, अगर कुनर से लेके खोस्त हो, नंगहार हो, पक्तिका हो, पक्तिया हो, हेलमंद हो, कंदहार हो, ये वहां पे अब अलकायदा वापस आ गई है और नेक्सस एस्टेब्लिश हो चुका है विद फितना और खारिज के साथ और अफगान तालिबान के साथ। और फिर वहां से मुनज़्ज़म हो रही है। तो सुसाइड ट्रेनिंग भी वहां पे करवा रहे हैं। जो चतराल में हमले हुए थे
ये तो अलकायदा, अफगान तालिबान और फितना खारिज ने मिलकर किया था। सो यहाँ पे एक वो थ्रेट डेवलप हो रहा है। और आपको याद होगा कि अभी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया मस्जिद ब्रिगेड और BLA, तो वो भी वहां से कर रहे हैं। सो भाई देखिए कि इंटरनेशनल जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अफगानिस्तान में है। जिस तरीके से ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, चाइना के लिए खतरा है, दाइश खतरा है, रशिया इंटरनेशनल ग्लोबल अमन के लिए अलकायदा है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, फितनल खालिज वहाँ पे, फितनल हिंदुस्तान वहाँ पे। सो थ्रेट है। आज जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, ही सेड कि देयर आर 60 कैंप्स जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट हो रहे हैं। सो एक वो फैक्टर है। सो देयर विल बी कोऑपरेशन के लिए और ये चीजें चेक करने के लिए वो वहां पे आएंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज, US वेपन्स जो यहाँ पे, जब ट्रम्प ने पहले कहा था कि हमारे वेपन्स वहां पे हैं, मसूद अहमद खान साहब, ये तो हम सब खुद विटनेस कर रहे हैं कि वहां से वो जो अमेरिका की जानिब से वेपन्स छोड़े गए थे उनका पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा आप देखें कि कल चमन पर जो एक दहशतगर्द कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान बखूबी इस फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान का जवाब देने की सलाहियत रखता है और दिया भी जा रहा है। लेकिन ये दहशतगर्दी किसी तौर पर टॉलरेट नहीं की जा सकती। लेकिन जहां हम बात करें बगराम एयरबेस की और उस पर अमेरिका की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे जान सकूं कि अब चीन अमेरिका की इस डिमांड पर क्या रद्द अमल दे सकता है। देखें काबिल एहतराम मुनीज़े, बात यह है कि जिस तरह आप फरमा रही हैं, बड़ा खूबसूरत फिक्रा भी खालिद चिश्ती साहब ने फरमाया है कि फुट होल्ड अमेरिका अफगानिस्तान में करना चाहता है। ठीक है, वो करना चाहता है भाई, अफगानिस्तान में करना इसलिए चाहता है कि मादनी वसाइल हैं और जिनकी मालियत अरबों डॉलर है। इन कीमती धातों का असूल जो है वो बगराम एयर बेस पर वापसी या कब्जे से ही शुरू होगा। और इसके साथ साथ अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को अरबों डॉलर की जो फौजी इमदाद दी, यूक्रेन ने 500 अरब डॉलर की नायाब मादनियात, ये सारी खेड़ तो उस तरफ जा रही है ना मुनीज़े। लेकिन सवाल ये है, मैं आपकी इन तमाम बातों का जवाब देने से पहले सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम चल रहा है, चंद ही घंटों बाद ये ही सारी एयरबेस की बातें, ये अमेरिकी ट्रंप टेलीफोन कॉल करने लगा है चाइना को कहने लगा है कि जनाब बैठ कर कुछ बात कर लो, क्योंकि रशिया ने तो मुझे कर दिया है फारग। लेकिन एयरबेस पे अब इस वक्त चाइना का बहुत ज्यादा असर रसूख है इस वक्त एयरबेस पर, लिहाजा इतना आसान नहीं है अमेरिका को कि वो एयरबेस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन मैं इस वक्त ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी। ब्रिगेडियर साहब, अगर इस वक्त हरमैन शरीफैन, मैंने पहले चंक में भी जो बात की आपने वो भी सुनी थी कि अगर हरमैन शरीफैन पर कोई मौका आ गया तो इस वक्त मौके पर हमारे शाहीन और अबाबील जो होंगे वो अगर सऊदी अरब से उड़ते हैं तो कोई ऐसी जगह 3552 किलोमीटर अगर दूर होगी तो सऊदीया से हमारे शाहीन और अबाबील मिसाइल उस जगह पर फायर करने की सलाहियत रखते हैं। देखें बट साहब, देखें पाकिस्तान के पास तो कैपेबिलिटी है और हमें अगर ना भी जाए तो हम स्टिल वी कैन मैनेज द थिंग्स। अभी उसमें तो कोई इश्यू नहीं है पाकिस्तान के पास से, पाकिस्तान कैपेबल है। बट एट द सेम टाइम हम अभी कह रहे हैं कि वी विल बी एक्टिंग दिस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है, चाहे वो वेस्ट में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, उसको ब्रांडिंग कर रहे हैं, कभी इस्लाम का नाम दे रहे हैं, कभी आइडियोलॉजी के नाम पे लेके जा रहे हैं, और कभी ऐसे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि इसको एक इश्यू बना के इसको इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और देखें सऊदी अरब ने जो भी करना है, इट इज इन देयर नेशनल इंटरेस्ट में हमने करना है। और हमारे ये ताल्लुकात 1951 से एस्टेब्लिश हैं और किंग सऊद विजिट पाकिस्तान 54 में आए, तो उसके बाद से ताल्लुकात चल रहे हैं। सो देखें कि पाकिस्तान की अगर इस तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश करता है वेस्ट वाले या कुछ ऐसे है, क्योंकि इसके पीछे इंस्ट्रूमेंटल इंडिया है आजकल जिस तरीके से वो कर रहा है, तो पाकिस्तान देखेगा इस तरह के हालात जब डेवलप होंगे तो इसमें मोर कंट्रीज कैन जॉइन दिस ब्लॉक और सब्सिक्वेंटली इस्लामिक ब्लॉक बन सकता है। सब्सिक्वेंटली इसमें चाइना भी बाद में आएगा, रशिया भी आएगा। तो इस तरह के हालात लोग कोशिश कर रहे हैं किस तरह के क्रिएट किए जाएं कि इसको एक किस्म का। ब्रिगेडियर साहब माजरत चाहता हूं आपकी कथा कलामी माफ, मेरा सीधा सवाल ये है कि मेरे जो मिसाइल अबाबील है इस वक्त मेरा शाहीन 3 है, वो क्या पाकिस्तान और सऊदीया के मुआहदे के बाद
पूरी दुनिया में अटैक करने की सलाहियत रखता है? ये रेंज मिसाइल मेरे पास है या नहीं है? जी हाँ भट्ट साहब, बस रेस्ट एश्योर कि हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आप मुझे बताएं कि जिस टेलीफोन कॉल का जिक्र किया जा रहा है जो अमेरिकी सदर और शी जिनपिंग के दरमियान होनी है, आपको क्या लगता है किस मामले पर बात होने जा जो भी रही है? पहले कही गई है कि रिविजिटिंग हो रही है दुनिया की पॉलिटिक्स में। अमेरिका चाइना के साथ निगोशिएट करने की बात कर रहा है, अमेरिका अफगानिस्तान के साथ निगोशिएट होने की बात कर रहा है, अफगानिस्तान ने कह दिया कि हम निगोशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ तो अफगानिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि वो अमेरिका के साथ निगोशिएट करके अपने बहुत से मुतालबात, खासतौर पे जो माशी जकड़बंदियों से जुड़े हुए मामलात हैं, उसको रिविजिट कर सकता है और वो अमेरिका से गिव एंड टेक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि चाइना, अफगानिस्तान, भारत, इसराइल, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, ये सब इस वक्त अपने आप को एक रिविजिटिंग की पॉलिटिक्स में ले गए, जहाँ से वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सिजाद हुसैन भट्ट साहब आपका भी। हमारे साथ प्रोग्राम में खालिद चिश्ती साहब और मसूद अहमद खान साहब भी मौजूद थे।